हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो कल का जो सिचुएशन देखा, समझा, बहुत अच्छा लगा और सही रहा। ठीक है, क्योंकि एफआईएस की एंट्री हो नहीं रही है, ये चीज़ आप भी देख रहे हैं, रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो ये आपको भी समझ में आ रहा है। तो इसीलिए एंट्री नहीं हुई, चाहे कुछ तो था जो उनको पता था और ये चीज़ था। तो ये सब होने का कारण क्या हम नेगेटिव हो जाए? तो इसका आंसर है नहीं। हमारे पास एफपीआई आ रहे हैं, एफआईएस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बाकी घरेलू ताकत मजबूत है और सबसे बड़ी बात, बिहार इलेक्शन जीत चुका है। बिहार इलेक्शन जीत चुका है मौजूदा सरकार ने, जो कि एक बहुत स्ट्रांग है। फिर भी मार्केट नहीं भागा, फिर भी नहीं भागा। तो गाड़ी कहाँ फंसी हुई है? जीएसटी कट कर दिया तो भी ठीक रहा। अब देखिए, जीएसटी कट किया तो वो उसने टैरिफ को संभाल लिया। अगर अब लास्ट उपाय यही है, टैरिफ के तरफ से ओके सिग्नल आता है, समझ रहे बात? तो अगर टैरिफ क्लियर हो जाता है तो फिर सौदा भी क्लियर हो जाता है, ये चीज़ आप समझ के चलो। तो इससे क्या बेनिफिट होगा टैरिफ से? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो टैरिफ टैरिफ है, इसका क्या असर आपको देखने को मिलेगा क्लियर होने पे? क्योंकि सारी गाड़ी वहीं जाके फंस जाती है। क्या कोई गलत बात बता रहे तो बताइए? तो सारी गाड़ी, जितनी गाड़ी है, वहीं जाके फंस जा रही है। तो अब इसका कोई ना कोई उपाय तो निकलेगा ही। अब ये कब तक निकलता है तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसका जो है इम्पैक्ट क्या होगा, वो मैं आपको एक हल्का सा हिंट्स दे देता हूँ। ठीक है, जिससे क्या है कि आप लोगों को समझने में आसानी मिले। तो वो क्या हिंट्स है? वो ये हिंट्स है कि अगर टैरिफ सेटल हो जाता है, ठीक है, टैरिफ डील मतलब जो है कि अगर टैरिफ सेटल हो जाता है यूएस के साथ भारत का, फिर बहुत पॉजिटिव असर होगा। ठीक है, अब जो भारत ने यूएस को मतलब समझाने के लिए, यूएस को कन्विंस बोलिए करने के लिए, जो सेंक्शन लगाया रशियन ऑयल पे, तो यहाँ भी कम कर दिया है, ख़त्म बोल सकते हैं। और जो अपना क्या बोलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, उसने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि मतलब 20 नवंबर के बाद ऑफिशियल कि जो भी हम लोग का इंपोर्ट होगा वो रशिया का ऑयल से नहीं, मतलब लेके होगा, हम ईरान या फिर और भी सऊदी से तेल लेके करेंगे। ठीक है, कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना क्लियरिटी दे दिया। तो एक तरह से भारत को यहाँ थोड़ा सा क्लीन स्वीप मिला है, लेकिन ये मजबूती का संकेत नहीं है, क्योंकि अमेरिका कोई ना कोई और कारण से भारत को फंसाएगा, क्योंकि जानता है कि रूस को कंट्रोल करना है तो भारत को उनको हर्ट करना पड़ेगा, तभी वो रशिया का कमजोर कर पाएंगे, रशिया को बात करने का टेबल पे ला पाएंगे। और वास्तविकता भी यही है। और अभी रशिया ने भी 3 डील दे दिया है कि बोला जो जीता हूँ उसको छोड़ दो, उस पर तुम फालतू का काम मत करो। जो पोर्ट है उसको, मतलब जो दक्षिण का एरिया है उनका, उसको भी जो पहले उन्होंने 2014 में जीत लिया, उसको भी ऑफिशियल दे दो। तीसरा में बोला कि रसिया ने तीसरा में अमेरिका के सामने शर्त रखा है कि जो यूक्रेन है लॉन्ग रेंज का ना मिसाइल खरीदे, ना कोई बेचे, और सेना भी आधा कर दे। रसिया ने डिमांड ट्रंप के सामने रख दिया। अब ट्रंप प्रशासन इस पे काम कर रही है। तो भारत का टैरिफ डील तभी संभव है या तो ये घुटने पे गिर जाए जापान की तरह, और बाद में उसका राष्ट्रपति जो है इस्तीफा दे दे, तो संभव है। वैसा करने से भारत का राई छाई हो जाएगा। राई छाई समझते हैं? भारत बहुत ही बुरी तरह से धकेल दिया जाएगा, क्योंकि वहां से प्रोडक्शन होगा, भारी मात्रा में मिल्क आपको भर दिया जाएगा, वेज नॉन वेज। अरे कौन पूछता है नॉन वेज वेज? वो तो कहने को हो जाता है ना, नहीं तो यहाँ खाने वाले तो नॉन वेज मिल्क को और ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे। ठीक है, जो गाय का जो नेचुरल दूध है इतना मिक्सअप हो जाएगा कि कोई हिसाब किताब ही नहीं रहेगा। कोई हिसाब किताब ही नहीं रहेगा। आपको संस्कृति से लेकर हर चीज़ पे उनका एक दबदबा हो जाएगा, मतलब भारी मात्रा में जो अमेरिका करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। तो भारत घुटने पे तो गिर के, मौजूदा सरकार ये कोई ड्रिल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत क्लियर है। दूसरा, भारत को अपना विपक्ष को भी जिंदा रखना पड़ेगा। आप बोलिएगा सर ये राजनीति बात कैसे कर रहे हैं? नहीं, जिस तरह से जो मौजूदा सरकार है वो एक तरफा साफ करते जा रही है विपक्ष को, तो ये गलत है। गलत मतलब सब जगह जीत हासिल कर रही है तो वो भी गलत है। तो आप कह सकते हैं, या मेरा भी विचार है सर, जो अच्छा काम करेगा उसका तो जीत होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी जिंदा रहना चाहिए। अब विपक्ष ही महामूर्ख मंडली बना के कभी मुस्लिम यादव, कभी फलाना ढिकाना, इस तरह का सोच लेके चलेंगे तो कहां से जीतेंगे? आज हर व्यक्ति थोड़ा सा समझदार हो रहा है और चाह रहा है कि नहीं, देश का विकास हो। काहे तो भाई, दो रोजी रोटी कौन नहीं कमाना चाहता है? तो यहां पर क्या है
कि भारत को अपना दूसरा कंडीशन, अपनी राजनीति जो विपक्ष है उसको भी जिंदा रखना चाहिए, और हम चाहते हैं कि विपक्ष सुदृढ़ हो। जो मौजूदा सरकार है उसके अच्छे काम पे वाहवाही करे कि नहीं इन्होंने अच्छा काम किया, जो अच्छा काम पे बोले कि हाँ भाई अच्छा काम किया है, आपने ये ब्रिज बनाया, आपने ये बनाया, ये बनाया, अच्छा है। और जो उसमें जो कमी निकलता है उसको उजागर करें, जिससे क्या है कि लोगों को उनके प्रति ये रहे कि नहीं अच्छा काम भी किया है, हाँ इसमें कमी है तो इसको कमी को ठीक करना चाहिए, फिर कमी ठीक हो जाता है तो विपक्ष साथ हो जाए। उससे क्या होगा कि जो जनता का विपक्ष के प्रति मतलब थोड़ा-सा ठीक रहेगा। अब एकदम आप साफे पलटी मार जाइएगा कि नहीं, 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 ऐसे नहीं, हम सूरज को जल ऐसे देंगे, तो हम जले में नहीं उतरेंगे। बात समझ रहे हैं? हम नहीबे नहीं करेंगे। तो ये सोच ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जो फैक्ट है, उसको समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो भारत को दूसरा अपनी राजनीतिक पार्टी को भी ज़िंदा रखना पड़ेगा। कोई क्योंकि अभी चाइना के साथ जो अभी झटका खाया है ना, इन्वेस्टर लोग, इन्वेस्टर मतलब जो फ़ॉरेन के बड़े-बड़े पैसे वाले लोग जो इन्वेस्ट करके अपना धंधा चलाते हैं, वो नहीं चाहते कि भारत के साथ इस प्रकार का झटका हो कि यार एक ही सत्ताधारी बस एक ही मान लीजिए मौजूदा सरकार है, नहीं नो डाउट मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी इनके फैन हैं। बट ऐसा ना हो कि बस मोदी ही रहे। क्या है ना घमंड, फिर क्या हो जाता है घमंड हो जाता है। या फिर कुछ देखिए हर चीज़ तो एक नंबर नहीं ना डील करता, उसके नीचे जो लोग होते हैं ना वो चोर हो जाते हैं। बदनाम कौन होगा? एक नंबर। तो यही फ़र्क होता है। गार्जियन हर जगह फँस जाता है और उसके नीचे कितने भी परिवार हो, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपना मस्ती में करेंगे जो करना है, बाद में बात गार्जियन पे आता है। चाहे वो एक्सीडेंट हो जाए, चाहे वो जेल चला जाए, चाहे वो हॉस्पिटल चला जाए, कहीं भी हो तो बाद में गार्जियन पे ही बात आता है। तो वही चीज़ है, भारत को अपना विपक्ष को ज़िंदा करना पड़ेगा। हाँ, विपक्ष का भी ये दायित्व है कि पॉज़िटिव चीज़ लेके चले। अब ये नहीं कि किसी का माँ को गाली दे दो। अब ये नहीं कि प्रधानमंत्री चोर है। क्या है ये सब मतलब क्या मानसिकता क्या है? अरे थोड़ा ढंग से करो ना। आप बोलो कि वंदे भारत के लिए आपने कहाँ रेलवे लाइन बिछाया, अलग से पटरी कहाँ बिछाया? वही पटरी, वही ट्रेन, थोड़ा-सा आपने मॉडिफाई कर दिया, टाइम शेड्यूल कर दिया, इंजन थोड़ा पावरफुल कर दिया और रेट भाई साहब आपने 3 गुना कर दिया। क्या मतलब है? ये सब फैक्ट चीज़ पे करो ना, तभी तो आदमी मतलब उस चीज़ को करेगा। आपने जो बोला था वंदे भारत में अच्छी सुविधा देंगे, फर्स्ट क्लास का, वो कहाँ अभी मिल रहा है उतना अच्छा? तो जो और लेट हो रहा है, वंदे भारत लेट हो रहा है, इस बात से हर आदमी एग्री करेगा। क्यों लेट हो रहा है? तो पुराना ट्रेन क्या खराब था? पुरानी में उसमें क्या खराब था? वो भी बोगी, उसको भी आप रेनोवेट करते। आप रेनोवेट करके नया चूल्हा पहना दिया। लाइन क्यों नहीं बिछाया आप ट्रेन का पटरी का? क्यों नहीं बिछाया भाई? उसके लिए वंदे भारत के लिए अलग लाइन क्यों नहीं की मेट्रो सिटी की तरह जिस तरह मेट्रो बिछता है तो? ये सब जो जायज़ पॉइंट है उस पे आप सरकार को पकड़ो तो सरकार भी उस पे काम करेगी। अब ना कि प्रधानमंत्री चोर है, तो वो चौकीदार है, तो फलाना है, तो ढिकाना है, उस सब से काम होगा। बुर्बक वेतन काम करेगा तो क्या होगा? हुँ? चलिए, तो भारत को दूसरा अपना राजनीति को भी जिंदा रखना पड़ेगा, तभी मतलब एफआईएस भारत में एंट्री मारेंगे, ये मेरा सोच है। तीसरा, अभी क्या है कि भारत जो है आपको लेवल बता देता हूँ। आप भले मुझे पागल कहोगे, मैं एग्री कर लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा टारगेट अब आप आज मैंने सेट किया है, क्योंकि जब आदमी लेट होता है ना, तो चाहता है कि कुछ ऐसा दे दें आपको, तो आप बोलोगे सर पहले भी तो आपने दिया था। भाई पहले भी दिया था और ये टारगेट आज भी दे रहा हूँ और ये टारगेट हो सके तो आपको 2026 और 27 का फर्स्ट में चल जाए। जैसे टैरिफ सेट हुआ, मार्केट नहीं पकड़ में आएगा, ऐसा अनुमान है। उन अनुमान क्या फाइनल ही है, मार्केट पकड़ में नहीं आएगा। हमको अमेरिका से जो ट्रेड घाटा हो रहा था, 1000 बिलियन चाहे जो भी है, तो उतना हम लोग को रसिया से तेल खरीदने से हो जा रहा था। लेकिन ग्रोथ रसिया से तेल खरीदने से नहीं है। बात समझ रहे हैं? ग्रोथ है कि दुनिया में अपना सामान बेच के तब ग्रोथ है। जिस तरह अभी मोदी साहब G20 में जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं जा रहा, ना अमेरिका जा रहा, ना चीन जा रहा, ना रसिया जा रहा, ना फलाना ठिकाना जा रहा है। तो मोदी जी बोले अरे यार यही तो मौका का इंतजार था। बस मोदी जी बोले G20 निकल लिए। बोले अरे भैया रुक, G20 में हम ही आ रहे, हम है। अब मोदी साहब को जो जन्मे करते हैं, वो जाके मारेंगे 2-4 ठो सट्टा, एकदम छा जाएंगे। हाँ, तो सही है ना, जब तक देखिए कभी कल कोई लोग बोलते हैं कि सर सट्टा, भाई सट्टा भी हो ना, अगर वो पॉजिटिव वे में हो ना, तो आज ना कल हो जाता है सर। विश्वास रखिए अपने टारगेट के प्रति, अपने उसके प्रति, हो जाता है। आपको पता है अचीव करना है। रुकावट क्या है? रास्ते में जो प्रॉब्लम आएगा उसको, रुकावट को दूर करते हुए आगे बढ़ना है। आपको पता है अचीव करना। मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे पैसे बनाने हैं और ढंग से बनाने हैं। हाँ, कोई गलत तरीका नहीं अपनाना है, बस हो गया। अब कैसे बनाना है, क्या बनाना है, अब इस पे ना काम करना है। ना कि हमको कितना बनाना है उस पे, नहीं हमको बस बढ़िया बनाना है, हमको साल का इतना बनाना है, उसके बाद इतना बनाना है, नेक्स्ट ईयर तक हमको पोर्टफोलियो को यहाँ तक ले जाना है। और पोर्टफोलियो को छोड़ के हाथ में बचता ही क्या है? यही है घर-द्वार जो सेना, मतलब घर-द्वार जो बच जाता है और वही ज्वेलरी और ज़मीन-वमीन यही सब बचता है, और क्या बचता है? तो पोर्टफोलियो को बड़ा करते रहना है, ठीक है? तो उसी संदर्भ में मैं आपको आज निफ्टी का लेवल पुनः आज बता रहा हूँ
और ये आपको जल्द ही आता हुआ दिखेगा। और जिस दिन ये स्टार्ट होगा ना, उस दिन अच्छी तेजी होगी, क्योंकि मार्केट ना बहुत टाइम वाइज करेक्शन कर लिया है। 1 साल से बिल्कुल अभी तक सितंबर 1 साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 साल 2 महीना हो गया, मार्केट अभी तक हाई को नहीं तोड़ा है। सर ये ट्रेड डील होगा और बस यहाँ एफआईएस बाइंग करने में इस लेवल में कंफर्ट है। सर जीएसटी अच्छा रहा, ठीक है, जीएसटी का इंपैक्ट आपको टैरिफ को रोक दिया गिरावट, और हम वहां से मजबूत हो गए। कंपनियों का रिजल्ट जो है वो भी अच्छा रहा, ठीक है, और भी अच्छा आने का चांस है। सबसे बड़ी बात है, आफ्टर दीपावली मार्केट में रिसेशन नहीं दिख रहा है। मार्केट में भाई साहब खरीदारी दिख रहा है। अब तो शादी विवाह का आ गया, तो देखिए ये चीज कैसे पता चला, तो जब हम लोग थोड़ा सा घूमते हैं ना, जब ग्राउंड में आप सर्वे करोगे ना हर चीज में, अब हम लोग क्या है ना, जब भी समय मिलता है ना, तो हम थोड़ा सा घूमते हैं। तो चाहे सब्जी मंडी हो, अब इस बार देखिए इन्फ्लेशन बढ़ के आना चाहिए, कैसे कम करके आएगा? इन्फ्लेशन बढ़ के आएगा भाई साहब, सब्जी का रेट बड़ा टाइट है, खुदरा व्यापारी, है ना, तो आएगा ही आएगा। ये चीज हम अभी से बता दे रहे हैं। थोड़ा सा हम गए वॉशिंग मशीन वाला में, तनी इनने गए, तनी फ्रिज में गए, तनी कार वाला में गए, हाँ जी कार चल रहा है, मिल जाएगा, तो हाँ भैया मिल जाएगा, तो ये कलर का कार चाहिए हमको, लेना थोड़ी है, हमको तो देखना है, ये कलर का चाहिए और मेरे को 2 दिन के अंदर चाहिए, मिल सकता है? तो गोदाम में फोन कर रहा है, इधर कर रहा है, बोल रहा नहीं मिलेगा सर, ये कार बहुत ही लिमिट था, वो निकल गया। हम बोले क्या कार मिलेगा? तो मिल जाएगा आपको, कम से कम 2-4 दिन समय दीजिए, ये वो पता नहीं ऐसे हेन तेन करके। हम बोले मतलब पॉकेट में गर्मी है। आज के टाइम में किसी मारुति वाला का आपके पास फोन नहीं आ रहा होगा, कोई कार वाला आपके पास फोन नहीं कर रहा होगा पिछले 2 महीना से। आप नोट कर लीजिएगा, आपके मोबाइल है ना, आपके मोबाइल में कोई नहीं आ रहा है कि आप सर ये गाड़ी ले लो, आप ये ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई फोन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? फुर्सत नहीं है जितना देना है वही नहीं दे पा रहे। और फिर शादी ब्याह का सीजन आ गया, मार्केट और चढ़ गया, ठीक है। और जैसे ये खरमास लगेगा, मतलब 14 दिसंबर से, उसके बाद आपको नया साल का आ जाएगा, उसका एक तो अलग क्रेज हो जाएगा। लोग उस समय थोड़ा सा गाड़ी खरीदना कम करेंगे कि जनवरी में खरीदेंगे तो नया नंबर का गाड़ी रहेगा, 2026 कहलाएगा, तो उस समय थोड़ा सा साइलेंट होगा। बाकी इतनी बिक्री हो गई है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है। तो बस टैरिफ का सेट होना है, और मेरा टारगेट जो अभी 26,200-100 के पास चल रहा है, मैं यहीं से लिया हूं, मैंने आज से लिया है, पुराना छोड़ दिया है। मैं यहां से निफ्टी को बोल दूं, सर सब तो बोल रहे हैं 30,000 तक जाएगा। भाई साहब मैंने तो पहले ही बोला था और अभी भी बताता हूं, मैं 30 नहीं, जब मैं बनाया हूं तो बड़ा तगड़े तरीके से बनाया हूं, और मैं इस बार 30 नहीं, 30 तो हो लिया, 30 तो आ ही जाएगा, और मैं इस बार 34,000 का टारगेट सेट किया हूं। आप बोलोगे सर 34,000 तो ज्यादा ही हो गया सर, मतलब अभी यहां से 8,000 पॉइंट। हाँ, निफ्टी में मैं 8,000 पॉइंट का तेजी देख रहा हूं। अब आप बोलोगे सर ये तेजी के ऐसे हो जाएगा, ओ भाई ऐसा थोड़ी होता है, फिर तो फरवरी तक तेजी हो जाएगा, ऐसे में जाओगे तो होगा। और ये तेजी होने का आपको हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक हो जाए, या पहले तो टैरिफ का सेटलमेंट हो तो 30,000 तक हम लोग देख लें, उसके बाद मतलब जो नेक्स्ट सीजन का तब तक आ जाएगा। पहला क्या, जैसे टैरिफ का होगा आप देखिएगा एफआईएस का एंट्री शुरू होगा, मतलब 20-20%, 25-25% एफआईएस बाइंग करेंगे इंडेक्स फ्यूचर। बस आप समझ जाइएगा कि वो अब गाड़ी चल दिया है, चुप करके बैठ जाइएगा। तो ये लेवल एक टाइम वाइज करेक्शन में फंसा हुआ है, और 34,000 का मेरा टारगेट है। 30,000 पहला, और दूसरा 34,000। अब वो 33 में घूम जाए वो अलग बात है, या 35 चला जाए तो वो अलग बात है। यहाँ अभी टाइम वाइज करेक्शन है, निफ्टी अभी अपने निचले स्तर पर मौजूद है। अगर गिरावट होगी तो मैं यहाँ पर ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि निफ्टी इस जगह सपोर्ट ले लेगा 800 पे, कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, कोई डाउट नहीं, लेगा इस बात पे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमेशा नहीं निकल के आती है। तो अभी आपको करना क्या है कि आपको निफ्टी को, और कम से कम यहाँ से कितना परसेंट का तेजी बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ कम से कम ये 30% का तेजी आपको देखने को मिलेगा। अब आप मेरे को गलत बोलो सही बोलो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये तेजी सर मेरे को लेना है और मैं लेके रहूंगा, ठीक है। यहाँ से मोटा मोटी 30-32 जो भी है, 30% मैं तेजी लेना पसंद करूंगा, क्योंकि पिछले बार कुछ नहीं दिया, तो इस साल तो देगा ना, इस साल का 15-15-30 तो होगा, तो मोटा मोटी 30% का तेजी हम निफ्टी से लेंगे। अब इसके बीच में ऐसा नहीं है कि ये घोड़े की तरह चढ़ जाएगा, गिराव आएगा, उठाव आएगा, और जब तक नहीं हो रहा तब तक टाइम वाइज करेक्शन हो रहा तो हम शांत रहेंगे, हम शांत रहेंगे साहब, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ हम कमजोर नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा पैसा यहाँ झोंकने का हम इरादा नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना लॉट साइज बड़ा कर देंगे, समझे? क्या करेंगे? लॉट साइज को बड़ा कर देंगे। मान लीजिए किसी का 50 चल रहा है तो उसको 60 कर दिया, किसी का 60 चल रहा है उसको 70 कर दिया, किसी का 1 लाख चल रहा है, अरे किसी का 1 लाख चल रहा है वो उसको 1,20,000 कर दिया, जो भी है। इस तरह से हम लॉट थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि ये समय ना थोड़ा सा लॉट को बड़ा करके चलने का है।
जहां भी काम करें लॉट थोड़ा बड़ा करके काम करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है सर। और ये समय सर निकल गया ना, और फिर आप बोलोगे ना काश सर मैं कर दिया होता, भाई साहब क्षमा नहीं कर पाओगे अपने आप को, सही बता रहा हूँ। ये अपना हम लोग इन्वेस्ट किससे करेंगे, तो निफ्टी 20 से करेंगे, ठीक है। ये उसका सिंबल है जो निफ्टी को खरीदता है, कोई एक्सपायरी नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से पूरी जिंदगी होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 1 महीना में देखिए क्या रिटर्न दिया है, और 6 महीना में देखिए नहीं दिखा रहा है, गुस्सा हो गया है लगता है। हाँ, 1 महीना में अभी 1% भी नहीं है, 6 महीना में देखिए 7% है, ड्यूरिंग दिस ईयर में 10% है, और 1 साल में वही 10% है, 5 साल में देख लीजिए 114% है। तो हर दृष्टि से सर आपको जाना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, ये काश वर्ड आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करके चलना पड़ेगा। एक टाइम ये भी था कि 2022 का जो स्टार्टिंग हुआ था और 2023 का सितंबर अक्टूबर तक आपको ऐसा ही देखने मिला था, तो लंबा समय देखने को मिला था। और जब मार्केट मारा बाउंस बैक, तो देखिए गजब का बाउंस बैक मारा, आप लोगों के सामने है ना। हम लोग तो कोई भी चीज़ बताते हैं तो हम लोग डाटा बेस पे देखिए 36%, तो जब यहाँ 36% का दे सकता है तो हम तो 30% रखे। सर मिलेगा, उम्मीद मत छोड़िएगा, सब मिलेगा, और मैं इस चीज़ का बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि आपको नेक्स्ट ईयर तक ये आपको मिलेगा। अब इसको आप कैसे हैंडल करोगे ये आप खुद समझ के चलो। निफ्टी भी बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है, बहुत अच्छा वैल्यू ट्रेड होता है, जहां मन वहां बाई सेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग FIS का एंट्री के लिए क्या क्या फैक्टर था वो भी चीज़ समझ चुके हैं। दूसरा, जो सरकार मौजूदा है उनको विपक्ष को जिंदा करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ना वो चीज़, तो ये भी सही है। तीसरा में हम लोग का जो मार्केट अभी रिटर्न नहीं दिया है, और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना स्ट्रांग है, तो यहाँ कंजम्पशन वाले शेयर, स्टॉक और ETF आपको चलता हुआ दिखेंगे आने वाले टाइम। शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।